क्या सचिन पायलट पार्टी के शीर्ष नेताओं और कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं? क्योंकि पायलट भाषण देने के मामलों में काफी ज्यादा मंझे हुए वक्ता कहे जाते हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भाषण देकर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने अपना भाषण मात्र 2.5 मिनट में खत्म कर दिया। सचिन पायलट राहुल और खड़गे की मौजूदगी से उत्साहित नेताओं से काफी अलग गुमसुम से नजर आए। नए कांग्रेस भवन के शिलान्यास पर जब उनकी फोटो वायरल हुई, वीडियो वायरल हुआ, तो उसमें वो एक शांत कोने में नजर आ रहे थे। शिलान्यास के बाद जब फोटो सेशन की बारी आई, तब भी पायलट अनमने ढंग से फ्रेम से कहीं दूर खड़े थे। बाद में प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें बुलाया, तब वो आगे आए। सचिन पायलट की इस चुप्पी ने नए अटकलों को हवा दे दी है, जो कि लाजमी है, क्योंकि इस साल के अंत में राजस्थान में चुनाव है और सवाल यही उठ रहा है कि भाई राजस्थान में आखिर चल क्या रहा है। इस बीच कांग्रेस की ओर से यह भले ही कहा जाता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सब कुछ ठीक है, मगर सुलह हो चुकी है, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर खानी गुटबाजी साफ दिखाई पड़ रही है। टिकट बंटवारों पर सारी कहानी का पेंच फंसा है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि चुनाव में कोई भी सीएम फेस नहीं है। पार्टी सचिन पायलट या अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। बस इस तरीके के ऐलान के बाद राजस्थान कांग्रेस में खलबली मची थी। अभी भी गुटबाजी कर रहे जो नेता हैं, शीर्ष नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए, तो भी वो यदा कदा कुछ न कुछ बोलते नजर ही आते हैं। बीजेपी ने किसी नेता को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, ये भी बात सही है। कांग्रेस में इसका इंतजार भी है। राहत की सांस इस बात से भी कांग्रेस ले रही है कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का जो एक विषय था, वो फिलहाल राजस्थान में नहीं है, क्योंकि शांत है मामला। अब ये तूफान से पहले की शांति है या सचमुच इन दोनों के बीच सब कुछ शांत हो गया है, ये कह पाना मुश्किल है। राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर कई सवाल हैं। 71 साल के गहलोत आखिर सचिन पायलट को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं आगे आने का? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सियासत के सबसे मजे हुए खिलाड़ी हैं। पायलट के बगावत के बाद भी अपनी सरकार उन्होंने बचा ली, 5 साल तक स्थिर रहे। एक टाइम पर सीएम पद के लिए गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को भी ठुकरा चुके हैं, यानी वो राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते। उनके समर्थन से ही गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी अशोक गहलोत कनेक्ट रहते हैं, जिसकी काट सचिन पायलट गुट के पास नहीं है। ये कहना ही कोई मतलब किसी से दबा छुपा नहीं है, ये दिखाई पड़ता है। गहलोत की इन्हीं खूबियों के कारण आलाकमान ने लाख कोशिशों के बावजूद भी सचिन पायलट की मांगों को दरकिनार किया। मगर जयपुर में पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें पायलट की चुप्पी ने बहुत संकेत दिए। इसके पीछे गहलोत की कोई सियासत है या फिर कांग्रेस का कोई प्लान, ये अभी तक साफ नहीं है। जब जब गहलोत और पायलट के बीच विवाद हुआ है, मामला राहुल गांधी के दरबार तक पहुंचा है। राहुल गांधी की टीम राजस्थान में होने वाली सभी पॉलिटिकल गतिविधियों पर नजर रखती है। खड़गे भी कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से रिपोर्ट ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ही रहते हुए सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी यात्रा भी निकाली। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कुछ हफ्तों में उनकी मांगें पूरी न होने पर सरकार को घेरने का खुला अल्टीमेटम दिया। सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच कराने, पेपर लीक मामले में बेरोजगारों को मुआवजा दिए जाने और आरपीएससी का जो विभाग था उसे भंग किए जाने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए 30 मई तक का समय मांगा था। हालांकि दोनों नेताओं के लंबे समय तक चले आ रहे विवाद को कांग्रेस आलाकमान चुनाव के दौरान ही उसे मुद्दा न बनने के हिसाब से ही पहले ही खत्म करना चाहती थी, और यही वजह थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साल के शुरुआती महीनों में मैराथन बैठकों का दौर किया और इन दोनों के जो विषय थे उसे खत्म करने की कोशिश की, यानी इनके विवाद के विषय। ऐसे में अब राजस्थान में जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस नेताओं के बीच की आपसी खींचतान जो हर वोटर के दिमाग में बैठ गई है, वो कैसे दूर होगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, सचिन पायलट की जो चुप्पी है कार्यक्रमों में भी दिखाई देती है, और जिस तरीके की तस्वीर उनकी इस वक्त अपने पार्टी कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में नजर आती है, वो भी थोड़ा सा चौंकाने वाली है। और राजस्थान पर शोध करने वाले, और राजस्थान में चूंकि इस साल चुनाव है इसलिए सबकी पैनी नजर है, राजनीतिक विश्लेषक ये बात कहते हैं कि वो सचिन पायलट जो कि अपने बयानों से लोगों में चर्चा का विषय बनते हैं, हिंदी और अंग्रेजी पर मजबूत पकड़ के साथ बयानबाजी करते हैं, भाषण देते हैं, वो सचिन पायलट इतनी चुप्पी साधे हुए हैं। ये तूफान से पहले की शांति है या सचमुच सचिन पायलट अब शांत हो गए?
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।